ले आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। आज आरएस मेंस की परीक्षा है आज और यूक्रेन में रूसी हमले में अब तक करीब 112 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं जोपोरिया में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किशिदा 2 दिन के भारत के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान जवानों ने गृहमंत्री अमित शाह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने अब गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। लोढ़ा ने एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में संयम लोढ़ा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डालने की बात कही है। इसे लेकर संयम लोढ़ा ने कांग्रेस के आलाकमान को भी चेताया है। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर अलवर में भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कश्मीर फाइल फिल्म पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह फिल्म नहीं, उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है जो उन्होंने प्रताड़ना झेली है, उनके जीवन की सच्चाई है। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन आज और कल मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा हो रही है और आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोग की तरफ से प्रदेश में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए जहां पर 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा ने मोहनपुरा गांव में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी विधायक कोष के आशीष से बनाई गई है। इसके लिए 9,85,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। उद्घाटन के बाद मीणा ने कहा कि अब क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। दौसा के सिकराय में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। भूपेश का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने होली स्नेह मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाई। भूपेश ने कहा कि कार्यकर्ता ही पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए पैसे लेते हैं, उससे भगवान देख रहा है। मंत्री ममता भूपेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे सलटाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं सलटूंगी, आप खुद सलट जाओगे। सरपंचों से मंत्री बोली 1 रुपया भी कमीशन लिया हो तो बताओ, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। सिरोही में पुलिस की होली का हुड़दंगियों ने फायदा उठाया। चाय की दुकान पर तोड़फोड़ की और दुकानदार के साथ मारपीट कर 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। कोटा में नहर की रेलिंग पर खड़े होकर छलांग लगाते हुए युवाओं का वीडियो सामने आया जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजसमंद में पंचायत सरपंच त्रिलोक पर हमला हुआ। मामले को लेकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डूंगरपुर के सुराज गांव में बुजुर्ग पति पत्नी के हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी भतीजे को पकड़ा है। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना इलाके में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा करते हुए मृतक महिला के प्रेमी को पकड़ा है। जालोर के रानीवाड़ा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। धौलपुर में कुछ युवकों ने शिक्षकों से रास्ते में रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। इसके बाद आरोपियों के घर पहुंचकर शिकायत करने पर बदमाशों ने शिक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। बूंदी में कुछ चोरों ने मंदिर की दानपेटी के ताले तोड़ दिए। दानपेटी से करीब 60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जोधपुर में शराब के नशे में समारोह में आए एक व्यक्ति ने सरपंच पति पर तलवार से हमला किया। झुंझुनू में एक युवक ने पूजा के बाद
निभाई जाने वाली निशाने की परंपरा के मुताबिक बंदूक से हवा में फायरिंग की। तो करौली में होली खेलने के दौरान एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने इनामी हार्डकोर आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। टोंक में प्यार में विफल एक युवती ने आत्महत्या कर ली। उदयपुर के अंबा माता मंदिर के पास दो बाइक की टक्कर में एक युवक की जान गई। पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया। जालोर में नेशनल हाईवे के नीचे से अंडरग्राउंड बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा हुआ। झुंझुनू के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास एक कार पलट गई। हादसे में कार सवार महिला की मौत हुई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए। दौसा में पुष्प से बने कई घरों में आग लग गई और इस भीषण आग में 2 भैंसें जली। अलवर के मोती डूंगरी के पास एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ के सोना कोठी गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और 7 मकान जलकर खाक हो गए। कोटा में खाना बनाते समय गैस में अचानक से आग लगने से एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। बूंदी के कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं की कमी की वजह से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। मंडी प्रशासन की मिलीभगत के चलते किसानों को धूप में बैठना पड़ता है। चूरू में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के चल रही किसान सभा का धरना 13वें दिन भी जारी है। अलवर में बुद्ध विहार सेक्टर ए ब्लॉक में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने भरतरी पैनोरमा के सामने जाम लगाया, प्रदर्शन किया। करौली में धुलंडी के अगले दिन मेला मैदान पर आयोजित नाल दंगल प्रतियोगिता में राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों के पहलवानों ने खूब दमखम दिखाया। तो जोधपुर में वैभव गहलोत ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेकर सदस्यता अभियान का फीडबैक लिया, साथ ही नए सदस्यों से फॉर्म भी भरवाए गए। अजमेर में विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कश्मीर फाइल्स का खास शो रखा, जिसमें करीब 500 कार्यकर्ता शामिल हुए। जोधपुर में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। धुलंडी के दूसरे दिन अजमेर के ब्यावर में देवर भाभी की अनूठी कोड़ामार होली का आयोजन किया गया। जीनगर समाज की ओर से यहां पर भगवान की सवारी भी निकाली गई। अजमेर में ऐतिहासिक बादशाह मेले का आयोजन किया गया। मेले में बादशाह की सवारी धूमधाम से निकली। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री ने 209 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, जिसके बाद मंत्री ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू होने जा रहा है। हर साल फ्लाइट के समय में 2 शेड्यूल बनाए जाते हैं, पहला विंटर शेड्यूल और दूसरा समर शेड्यूल। अलवर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा 10वीं और 12वीं को लेकर के प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। धौलपुर में दुष्कर्म के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के मामलों में राजस्थान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। खबरों में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बढ़ती गर्मी, कोयले का संकट, मार्च में मरुधरा पर डबल अटैक। जिस तरह से राजस्थान में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में अगर कोयले की सप्लाई को जल्द बहाल नहीं किया गया तो राजस्थान के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। कोयला संकट का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है
बहुत कम बचा है। बढ़ते तापमान के साथ साथ राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों की नींद उड़ गई है। छत्तीसगढ़ से आने वाले कोयले की आवक कम हो गई है। आशंका है कि राजस्थान के बिजली घरों में आने वाले दिनों में अगर कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो बिजली घरों में कोयला संकट छा जाएगा। जानकारों की माने तो बिजली घर क्रिटिकल स्थिति में आ गए हैं। कोयले की किल्लत बड़ा रूप ना ले ले, इसके लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कोशिश शुरू कर दी है। कोल इंडिया लिमिटेड से एक्स्ट्रा कोयला आवंटन की कोशिश हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है, बहुत कम बचा है। वहीं दूसरे राज्यों या विदेश से भी कोयला आपूर्ति की कोशिशें हो रही हैं। इंपोर्ट कोयले के लिए भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त कोयले के लिए या दूसरे राज्यों से हमें जहाँ से भी कोयला मिलेगा, हम कोयला लेने के लिए हमने विभाग को निर्देशित किया है। राजस्थान को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक से आने वाले कोयले के खनन पर अभी भी रोक लगी हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी संकट बरकरार है। कुछ स्थानीय कारण है वहाँ छत्तीसगढ़ में, लोकल कारणों की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इस संबंध में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली पधारे थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और उनसे कहा है कि राजस्थान में जो कोयला की आपूर्ति है वो छत्तीसगढ़ से होती है। राजस्थान की माइंस भी छत्तीसगढ़ में अलॉटेड है, तो उसकी प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति में संकट है तो विदेश से भी कोयला मांगना आसान नहीं है। यूक्रेन संकट ने कोयले की कीमत बढ़ा दी है। आने वाली गर्मी के मद्देनजर भी कोयले की कीमत में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर कोयला संकट गहराया तो इसका सीधा असर राजस्थान के जनजीवन पर पड़ेगा। कम से कम बिजली बिल में बढ़ोतरी से आपकी जेब ढीली होनी तय है। Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जलदाय मंत्री महेश जोशी ने की। चूरू के सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल की मौजूदगी में जय निवास और 12 से 14 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन की पहली डोज लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम में सुजानगढ़ सड़क मार्ग पर राम दरबार की मूर्ति को बुलडोजर और जेसीबी से ध्वस्त करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में रहने वाले 38 साल के व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कोटा के कल्याणपुरा गांव के पास दाई मुख्य नहर में एक किशोर का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त कोटा निवासी 15 साल के विशाल लश्करी के तौर पर की गई। बीकानेर के शोभासर चौराहे पर डबल मर्डर मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के रामगंज मंडी के एसडीएम राजेश डागा की पहल पर यहां के स्थानीय युवाओं और भामाशाहों ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए आर्थिक सहयोग कर एक मिसाल कायम की। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई स्थित भारत माता मंदिर मैदान में जनजातीय समाज की ओर से शनिवार को एक गैर नृत्य का आयोजन किया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 315 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए, जिनमें कुल 4287 लोगों को टीके लगाए गए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नासिक के एक व्यापारी से करोड़